नमस्कार। आज हम कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली 6.4 के कुछ सवाल करेंगे। इसमें हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। एक्सरसाइज 3.6 में भी हमने वर्गमूल निकालना सीखा था बच्चों, लेकिन वो विधि थी गुणनखंड विधि। अब हम भाग विधि सीखेंगे। तो सबसे पहले हम पहले सवाल का पहला भाग करते हैं। 3400 का वर्गमूल भाग विधि से निकालें। भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले दी हुई संख्या के हम जोड़े तैयार करेंगे। जैसे 0 और 4 का एक जोड़ा बन गया, 2 और 3 का एक जोड़ा। अब पहला जोड़ा हमारे पास 23 है। हम यहाँ पर अपनी इच्छा से संख्या लिखेंगे, लेकिन याद रखना है जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही संख्या यहाँ लिखनी पड़ेगी। और इन दोनों की जो गुणा होगी दोनों संख्याओं की, या तो वो 23 के बराबर हो या 23 से छोटी हो। तो ऐसा दो ऐसी एक जैसी संख्याएं नहीं हैं जिनकी गुणा 23 हो। अब अगर हम वर्ग को देखें, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। तो यहाँ देखेंगे हम 25 23 से बड़ा है परंतु 16 छोटा है। तो इसका मतलब यहाँ 4 लिखेंगे और ऊपर भी 4 लिखेंगे, दोनों की गुणा करेंगे तो हमारा आंसर 16 है। इसके बाद हम इसको घटाएंगे 7 और पूरा का पूरा जोड़ा जो है नीचे उतार लें। अब इन दोनों का जोड़ यहाँ लिखेंगे, 4 और 4 का जोड़ होता है 8। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो संख्या हमारे पास 704 है, इसका इकाई का अंक 4 है। और इकाई का अंक 4 लाने के लिए या तो हमें यहाँ 2 लिखना पड़ेगा या हमें लिखना पड़ेगा 8, क्योंकि 8 के वर्ग का इकाई का अंक क्या होता है, 4 होता है। ये अब यहाँ पर हमें 4 लाना, 4 लाने के लिए या तो हम यहाँ पर 2 लिखें या हम 8 लिखें। हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर 8 लिख के और गुणा करके देख लेते हैं। 8 को 8 से गुणा करेंगे 64, फिर 8 को 8 से 64 और 70। इसका मतलब यहाँ पर 8 और गुणा 8। 88 को जब 8 से गुणा करेंगे आपका आंसर 704 और शेष 0 बच जाएगा। तो इस प्रकार 2304 का जो वर्गमूल है वो आ गया 48। तो इस तरह से भाग विधि से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब हम एक सवाल और लेते हैं। जैसे दूसरा भाग लेते हैं पहले सवाल का, 4489 का वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। वही काम करेंगे, पहले जोड़े तैयार करेंगे। अब 44 है, 44 के लिए हम 6 लिखना पड़ेगा हमें। 6 और 6 की गुणा करेंगे 36। उसके बाद इसको घटाएंगे तो 8 आएगा। पूरा का पूरा जोड़ा जो है नीचे उतार लेंगे। 6 और 6 का जोड़ करेंगे 12। अब यहाँ पर 9 है, 9 लाने के लिए हमें या तो यहाँ 3 लिखना पड़ेगा या यहाँ 7 लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे। अब हम 127 को 7 से गुणा करेंगे तो 9, 12 7 84 और 4 88। तो इसको 7 से गुणा करेंगे 127 को, तो हमारा आंसर 889 आएगा और हमारा शेष 0 बचेगा। इस प्रकार 4489 का वर्गमूल जो है वो 67 निकल जाएगा। तो इस प्रकार से पहले सवाल के हम सारे पोर्शन इसी विधि से कर सकते हैं। जैसे मैं एक पोर्शन और उठाते हैं, पहले सवाल का भाग नंबर में आपको 7वां करके दिखाता हूँ। 5776 का वर्गमूल भाग विधि से। वही काम, पहले पेयर हमने तैयार करना है, 2 जोड़े हमने तैयार कर लिए। अब हमारा पहला जोड़ा 57 है, इस वर्ग को हम पढ़ेंगे तो हमारा 7 लिख, क्योंकि 8 का वर्ग 64 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है। तो हम 7 से स्टार्ट करेंगे हमारे सवाल को। 7 को 7 से गुणा करेंगे 49 आएगा। अब इसको इसमें से घटा देंगे 8 और पूरा जोड़ा हमने उतार लिया। अब 7 और 7 की गुणा 4। अब हमें यहाँ 6 लाना है। 6 लाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम 4 लिखें या हम 6 लिखें। तो सबसे पहले हम यहाँ 4 लिख के इसकी गुणा करके अलग से देख लेते हैं। 4 की गुणा 4 से करेंगे 16 और 14 चौके 56 और 1 57। इसका मतलब 4 नहीं लिख सकते, इसका मतलब यहाँ पर हमें 8 लिखना, 6 लिखना पड़ेगा। तो 146 की जब 6 से हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 776। तो शेष हमारा 0 बच जाएगा। इस प्रकार 5776 का जो वर्गमूल है वो 76 आ जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों पहले सवाल को हम भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जय भारत, जय विज्ञान।